मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तमंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसकी 111 नंबर की गाथा, इसकी स्वाध्याय चलती है, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण है। उसकी अपनी स्वाध्याय का कल भी अपन ने लाभ लिया और आज भी 111 नंबर की गाथा का प्रवचन गुरुदेव श्री का अपन ने सुना है। इसमें कहा था, ये देखो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि पुत्र स्त्री आदि में तो मोह की बात दूर रहे, वह तो प्रत्यक्ष में त्यागने योग्य ही हैं और विषय वासना के वश देह आदि पर वस्तुओं का राग रूप मोह जाल है। ये मोह जाल है ना। पर वस्तुओं के प्रति किंचित भी जरा भी जो लगाव है, उसके प्रति का झुकाव है, वह राग रूप मोह जाल है। तो मुनियों के प्रति ये यहाँ बात चलती है। कहा कि पर वस्तुओं का राग रूप मोह जाल है, वह भी सर्वथा त्यागना चाहिए। पहले भी अपन इसके पूर्व की गाथा में बात आ चुकी है कि जो दुष्ट है उसके संग से शील और सत्य का नाश होता है। शील नाम अपने स्वरूप में रमणता का भाव वह शील है और सत स्वरूप वस्तु का आचरण वह सत्य है। यानी अपने शुद्धात्मा की आराधना रूपी शुद्ध पवित्र निर्मल मोक्ष मार्ग रूपी भाव का नाश होता है ना। ये वाली बात कही। फिर तो दुष्ट कहा ना, वहाँ दुष्ट के संग से, तो दुष्ट में दो भाव लिए थे, एक तो मोह राग देश का भाव और एक रागी द्वेषी मोहियों का संग। तो वो निमित्त पर कथन कहा और उसके निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो अपनी परिणति में राग रूप जाल है उसको कहा। तो उसको यहाँ और खुलासा कर दिया अगली 111 नंबर की गाथा कि पर वस्तुओं का राग रूप मोह जाल है, वह भी सर्वथा त्यागना चाहिए ना। पर निमित्तों का संसर्ग त्यागना चाहिए, ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन वह निमित्त की बात है। दरअसल में उसका तो क्या त्याग करे, उसके प्रति जो लक्ष्य जाता है उसको छोड़ना है और लक्ष्य जाने से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष के मलिन विकारी भावों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। यह उपदेश यहाँ योगेंद्र देव फरमाते हैं।
इसी में देखो थोड़ी सी एक पंक्ति है, गंभीर है, उसके बाद नीचे चलते हैं अपन उसके आगे की व्याख्या में। कोई ऐसा माने कि कर्म छूटेगा तो राग छूटेगा, ऐसा नहीं है। कोई को लगता हो, देखो यहाँ उपदेश में क्या आया है समझना जरा, कि पहले तो मिथ्यात्व को टालना है ना। तो मिथ्यात्व को टाले तो फिर राग द्वेष टलना शुरू होता है ना। तो मूलता तो यह कहना है कि मिथ्यात्व को टालकर राग द्वेष को सर्वथा त्यागना चाहिए। अब चर्चा है मुनिराज के संदर्भ से, तो यहाँ मोह के टालने की यानी मिथ्यात्व के टालने की बात ना रखी, यहाँ तो मुनिराज के संदर्भ से है ना। तो राग द्वेष के त्यागने की बात कही, सर्वथा त्यागना चाहिए। अब कोई ऐसा मान ले, हम क्या करें, हमारे तो चारित्र मोह का उदय चलता है इसलिए राग नहीं छूटता। तो कहा तुम्हारी सोच गलत, तुम्हारी मान्यता गलत, तुम्हारा सब सिद्धांत ही गलत है। वास्तविकता क्या है कि राग के नाश का, राग के त्याग का, राग को परिणति में से मिटा देने का कोई उपाय है तो कर्म वो उपाय करेगा नहीं, वो तो परद्रव्य है, वो क्यों उपाय करेगा। तो फिर कौन सा उपाय है कि अपने स्वरूप की एकाग्रता करे तो परिणति में राग द्वेष विकारी भाव उत्पन्न नहीं हो, ये राग द्वेष के नाश का उपाय है। तो कोई कहता है कि कर्म छूटेगा तो राग छूटेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कहते हैं तू तेरे स्वभाव का आश्रय लेगा तो राग छूटेगा। बोलो, ये मूल सिद्धांत है। एक लाइन है, सवा लाइन, सवा लाइन में पूरी बात है। क्यों कि हमें क्या, हमारा प्रयोजन क्या है कि जैसे अरिहंत सिद्ध परमात्मा परिपूर्ण वीतराग भाव से विराजते हैं, ऐसा ही परिपूर्ण वीतराग भाव मेरी परिणति में भी प्रकट हो, यही तो प्रयोजन है। अब वो वीतराग भाव को अपन दूसरे शब्दों में कहें तो राग रहित भाव। तो राग रहित भाव माने अभी जो राग चल रहा है उसका नाश होना चाहिए, सीधी सीधी बात करते हैं। परिपूर्ण वीतरागता यदि पर्याय में चाहिए तो परिपूर्ण वीतरागता चाहिए माने राग रहित भाव चाहिए, राग रहित परिणाम चाहिए। तो राग रहित परिणाम कैसे होकर राग का नाश होए तो हो, ठीक है ना। अब राग का नाश कैसे हो, बस यहां पर यही बात समझना है अपने को, यही पॉइंट समझना है। ये बात तो ख्याल में आती है सबके कि अरिहंत सिद्ध परमात्मा जैसे परिपूर्ण भाव में विराजते हैं, ऐसा परिपूर्ण वीतराग भाव मेरे भी प्रकट हो। तो वीतराग हो माने राग रहित हो, राग रहित हो तो राग रहित कैसे होगा, घर का कचरा रहित घर कैसे होगा कि कचरे का अभाव होगा, नाश होगा तो ही होगा ना। तो राग क्या है कि कचरा है। तो राग का नाश कैसे होता है, कर्मों की मेहरबानी से होता है। कर्म के उदय के कारण यदि राग होता हो तो कर्म के अभाव से राग का अभाव होगा। वहीं से शुरू करो बात। यदि कर्म के उदय के कारण परिणति में राग होता हो तो कर्म के द्वारा फिर राग का अभाव मानना ठीक है तुम्हारा। लेकिन जब कर्म के उदय से राग उत्पन्न ही नहीं होता, कर्म का उदय कर्म में आता है, जीव अपने स्वभाव का लक्ष्य छोड़कर जब बाहर में कर्म के उदय आदि के निमित्त से मिली सामग्रियों में अपने उपयोग को जोड़ता है तो राग उत्पन्न होता है। तो राग उत्पादक कौन हुआ कि जीव का वो परिणाम, कर्म तो नहीं। तो राग के अभाव का भी को करने वाला भी जीव ही है। तो कैसे करना कि अपने स्वभाव का आश्रय लेगा
तो राग छूटेगा, यानी राग परिणति में उत्पन्न नहीं होगा। नहीं होगा माने छूट गया। यही है ना व्यवस्था। अब देखो इसी बात को आगे लेते हैं। गुरुदेव ने कहा ये गाथा गजब है भाई, एक एक चढ़ती गाथा ले जाते हैं। अंतर बाह्य मोह का त्याग कर। बाह्य माने शरीर आदि का मोह है, और अंतर में राग आदि के भाव को छोड़ दे। देखो क्या गजब की बात है। राग आदि कैसे छूटते हैं वो अपन अभी चर्चा कर रहे थे। तो पहले राग आदि का राग छूटता है, फिर राग आदि छूटते हैं। राग का राग क्या है? उसका नाम जिनागम में मिथ्यात्व कहा गया है। राग के राग को मिथ्यात्व कहते हैं, और राग जो है वह मिथ्यात्व के जाने से राग भी क्रमशः छूटता जाता है। क्योंकि मिथ्यात्व कैसे गया? अब यहां आओ, मिथ्यात्व कैसे गया? कि स्वभाव के आश्रय से। तो जिस स्वभाव के आश्रय से मिथ्यात्व गया, उसी स्वभाव के आश्रय से राग का भी अभाव हो जाता है। आ गया ख्याल में? सब लॉजिक से बात है, बिल्कुल कोई बात ऐसी नहीं है कि हम कह रहे हैं सो मानो। हम कह रहे हैं कि राग का अभाव स्वभाव के आश्रय से होता है, मानो कि नहीं। समझो बात को। राग की उत्पत्ति कैसे होती है ये समझ लो, तो राग का अभाव कैसे होता है ये समझ में आ जाएगा। राग की उत्पत्ति हो रही कि नहीं अभी? तो कैसे हो रही है ये समझ लो कि राग की उत्पत्ति कर्म के उदय से नहीं हो रही। राग की उत्पत्ति सामने संयोग में पदार्थ हैं उनसे नहीं हो रही। राग की उत्पत्ति स्वभाव को भूलने से हो रही है। तो जब जो स्वभाव के भूलने से उत्पन्न हो रहा है, तो स्वभाव को भूलना भूल जाओ, स्वभाव के आश्रय में आ जाओ, तो राग की उत्पत्ति नहीं होगी। उत्पत्ति नहीं होगी माने नाश होगा। लॉजिक से बात है, जबरदस्ती की बात एक भी नहीं है। और लॉजिक से समझना है। अब वो जमाना गया है ना कि यहां से रटा वहां से रटा, और रट रटा के सीख लिया और हो गया, हम तो स्वाध्यायी हो गए, अभ्यासी हो गए। अब वो बात, उसमें कोई दम नहीं है। अभ्यास का मतलब पढ़ लेना, याद कर लेना नहीं है, न्याय चाहिए। क्योंकि एक बार न्याय से बैठी बात जो कोई है, बच्चा होता ना बच्चा, तो वो बच्चा अब सर्दियों में, अब तो हीटर हो गए, नहीं पहले वो आग वाग घर में जला के आंगन में बैठ के तापते थे। अब छोटे छोटे बच्चे 2 साल 2.5 साल 3 साल के, तो वो उन्हें वो चमक चमक करता हुआ दिखे तो उन्हें लगे इसे पकड़ लो। तो अपन क्या कहें, अरे ताता है, लेकिन फिर भी नहीं माने बच्चा। तो क्या करना पड़े कि थोड़ी सी ताता करा दो उसे, तो फिर समझ जाता है। ताता करा दो, समझ गए? उसका हाथ थोड़ा सा छुआ दो, फिर वो समझ जाता है ना। तो बात को जब अपन न्याय पर से स्वीकार करते हैं, तो बात वह गहराई से, अंतरंग से स्वीकार होती है। और रटा रटी से जो कुछ भी पढ़ा लिखा होगा वो किसी काम में नहीं आता है। राग का नाश कैसे होता है? कि स्वभाव के आश्रय से। तो ये कोई न्याय है इसका कि हाँ, राग की उत्पत्ति कैसे होती है इसका न्याय समझ लो, तो राग के अभाव का नाश कैसे होता है ये समझ में आ जाएगा। राग की उत्पत्ति स्वभाव को भूलने से होती है, तो स्वभाव को भूलना भूल जाओ तो राग का नाश हो जाए। देखो क्या कहते हैं। अब यहां कहा अंतर्बाह्य मोह का त्याग कर। बाह्य में किसको लिया? कि शरीर आदि का मोह। मोह माने सावधानी का भाव, है ना। मोह की व्याख्या, पर में सावधानी का भाव, उसका नाम मोह है। तो अब यहां देखो, बाह्य में किसको लिया? बाह्य मोह में क्या आया? कि शरीर आदि में सावधानी का भाव, उसे त्याग दो। और अंतरंग मोह किसे कहा? कि राग आदि में सावधानी को त्याग दो। बात समझो भैया।
राग आदि में सावधान रहते हो ना, उसको त्यागना है तो राग आदि तो अपने आप छूट जाएंगे। राग छोड़ना है, राग छोड़ना है, तो हमने कौन सी तरकीब लगाई जो अनादि से लगाते आए। गुरुदेव ने इस प्रवचन में भी कहा, मुनिवृद्धार अनंतवाद। गुरुदेव के हर तीसरे प्रवचन में मिलेगा आपको ये दौलत राम जी का पद, हर तीसरे प्रवचन में देख लेना आप कभी भी। तो क्या हुआ कि रागादि को छोड़ने की हमने क्या तरकीब लगाई? हमने ये तरकीब लगाई कि जो तीव्र कषाय वाला राग है वो पहले छोड़ देंगे तो फिर मंद कषाय वाला राग बाद में छूट जाएगा। हमने ये तरकीब लगाई कि पहले तीव्र कषाय वाले राग को, तीव्र राग को, खाने कमाने भोगने के राग को पहले छोड़ो, फिर देवगुरु सास के प्रति का जो भक्ति बहुमान स्वाध्याय आदि का राग है वो बाद में छोड़ देंगे। तो जिनेंद्र परमात्मा आचार्य देव कहते हैं भाई ये रीति नहीं है। एक है ना आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला काम क्यों करते हो? एक राग को छोड़कर दूसरे राग का आश्रय क्यों लेते हो? ये तो कोई राग से छूटने का कोई उपाय ही ना बना। एक राग छोड़ा और दूसरे राग में आलम्बन लिया, दूसरे राग को पकड़ा, तो ये तो राग छोड़ने का कोई उपाय ना बना। तो क्या करें कि राग है उसमें तुम जो सावधान होते हो वो छोड़ दो। तो राग में सावधानी छोड़ने से, राग की संभाल करना छोड़ने से, राग यो वाला हो और यो वाला नहीं हो ऐसी संभाल करना छोड़कर इस वीतराग स्वरूप का आलम्बन लो तो राग छूट जाता है। ये उपाय है। ये उपाय ही नहीं है कि पहले वो वाला राग छोड़ो फिर ये वाला राग छोड़ो, ऐसा उपाय नहीं है। तो लिखा तो है शास्त्रों में कि तुमने बात नहीं समझी शास्त्रों की। शास्त्रों में ये लिखा है कि पहले तीव्र राग छूटता है, फिर मंद राग छूटता है, फिर शुद्ध भाव प्राप्त होता है, ये क्रम है। लेकिन तीव्र राग को छोड़ने से और शुभ राग को करने से राग छूटता है, ऐसा तो कोई क्रम नहीं लिखा। आई बात समझ में? ये क्रम है कि पहले तीव्र अशुभ राग छूटता है, फिर शुभ राग छूटता है, शुद्ध भाव प्रकट होता है। लेकिन किसको? कि जिसने शुद्ध की संभाल की उसको। एक बात। दूसरी बात, अभी हम यहां बैठे हैं तो बताओ कौन से अशुभ तीव्र राग में बैठे हैं कि मंद शुभ राग में बैठे? कौन से राग में बैठे? मंद है, शुभ राग है सामान्यतया। किसी को भाई क्रोध आ रहा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामान्यतया तो मंद राग है, शुभ राग है। अब इसको छोड़ने की बात कहते हैं तो तुम घबरा क्यों जाते? यहां तो शुद्धात्मा की बात चल रही है। अभी तो तपश्चरण की व्याख्या इसमें बहुत गंभीर गुरुदेव ने रखी है ना। तपश्चरण किसे कहा उसकी व्याख्या बहुत गंभीर आएगी, अपन ने सुनी भी अभी थोड़ी देर पहले। देखो तो रागादि के भाव को छोड़ दे तो कैसे छोड़े, वो बात कर चुके अपन, अपने स्वरूप का आश्रय लेकर। तो फिर इसके आगे खुद ही लिखा टीकाकार मुनिराज ने, सम्यक स्वभाव अंगीकार करना, भगवान ज्ञायक स्वरूप आनंद स्वरूप प्रभु को श्रद्धा में ग्रहण करना। क्यों? कि त्याग पूर्वक ग्रहण है और ग्रहण पूर्वक त्याग है। ये नियम है, त्याग पूर्वक ग्रहण और ग्रहण पूर्वक त्याग, ऐसा ही नियम है। तो फिर त्याग किसका और ग्रहण किसका? यदि आप राग के त्याग की बात कहते हो तो ग्रहण किसका? ये बात आएगी कि नहीं आएगी सामने? देखो तो त्याग किसका और ग्रहण किसका? तो ऐसा कहते हैं कि भाई राग आदि का त्याग
स्वरूप का ग्रहण, राग आदि का त्याग स्वरूप का ग्रहण, अंधकार का त्याग प्रकाश का ग्रहण, बाहर का त्याग अंदर का ग्रहण। बाहर रहोगे आप तो बाहर से जब अंदर आओगे तो बाहर साथ में लेके आओगे कि छोड़ के आओगे? बाहर जो भी धूप है, समझो आज नहीं है तो बाहर धूप है तो धूप वाला जो एरिया क्षेत्र है वो छोड़ करके अंदर छांव वाले क्षेत्र में आओगे तो धूप लेकर आओगे कि धूप छोड़कर आओगे? तो छोड़कर आए तो ग्रहण किसका किया कि धूप को छोड़ त्याग और छांव का ग्रहण, अंधकार का त्याग प्रकाश का ग्रहण, राग का त्याग स्वभाव का ग्रहण। दोनों विपरीत है ना, राग और स्वभाव में परस्पर विपरीतता है। राग आदि का त्याग स्वरूप का ग्रहण, पर का त्याग तो निमित्त से कथन किया जाता है ना। पर का त्याग ग्रहण आत्मा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा पर द्रव्यों से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से भिन्न है, न्यारा है। आत्मा अपने स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। तो त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, याद करिए यहां पर त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का मूल भाव है कि वस्तु में कोई हीन अधिकपना नहीं होता। एक दिन और कही थी ये वाली बात, हीनाधिकपना नहीं होता। तो हीनपना कब होए वस्तु में कि उसमें से कुछ निकल जाए तो हीन होए, और अधिकपना कब होए कि उसमें कुछ आ जाए तो हो। तो इसका भाव क्या निकल आया? वस्तु ऐसी की ऐसी सदा काल रहती है, हीनता अधिकता को प्राप्त नहीं होती। इसका भाव निकला कि कुछ त्याग ग्रहण उसमें होता नहीं। तो वस्तु में तो कोई त्याग ग्रहण है नहीं, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति है। सुनना अब जरा ध्यान से, ये जो आत्मा है ना, आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप है। इसका द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत, आदि अंत से रहित, बदलावट से रहित, एक रूप रहने वाला, अनेक रूपता को प्राप्त नहीं होने वाला द्रव्य स्वभाव, और उसके प्रत्येक वर्तमान में प्रकट होती, बदलती हुई, पलटती हुई पर्याय। ठीक है, ये आत्मा का द्रव्य पर्याय स्वरूप है। इसमें दो भाव समझ में आए कि नहीं आए? एक आत्मा आदि अंत से रहित, अनादि अनंत, जो पलटता नहीं, एक रूपता को छोड़ता नहीं, अनेक रूप होता नहीं, ऐसा द्रव्य स्वभाव, और इसकी प्रत्येक समय उत्पन्न विनष्ट होती, बदलती हुई अनेक रूपता वाली पर्याय। ये द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा वस्तु पदार्थ है। ठीक है, अच्छा, ये आत्मा जो द्रव्य पर्याय स्वरूप है, इसका स्वय चतुष्टय है। क्या स्वय चतुष्टय है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रही इस वस्तु में कोई पर वस्तु ना तो अंदर आती ना बाहर जाती। समझ गए? अभी एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अभी एक स्टेप यहां पर वस्तुएं हैं जगत की, जितने पर पदार्थ, वे ना तो इस आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में आते, न इसके द्रव्य गुण पर्याय में से कोई पर पदार्थ निकल करके जाता, या इसका भाव कोई बाहर निकल के जाता। तो एक तो ये बात हो गई, ग्रहण त्याग से शून्य है। अब एक स्टेप अंदर कि ये जो द्रव्य स्वभाव है ना, इसमें से भी कभी कुछ ना ग्रहण होता है ना त्याग होता है। तो ये जो आप कह रहे हो स्वभाव का ग्रहण और राग आदि का त्याग, सो ये कहां होता है कि ये पर्याय में होता है? द्रव्य स्वभाव ऐसे का ऐसा रहता है। ये कार्य कहां होता है? राग आदि का त्याग रूप कार्य कहां होएगा मुकेश भाई? पर्याय में होगा। द्रव्य स्वभाव में कार्य नहीं हुआ करते। द्रव्य स्वभाव तो कारण रूपता से रहने वाली चीज है,
वो तो ध्रुव एक रूपता वाला भाव है, जो आदि अंत से रहित, जो कभी पलटता नहीं, एक रूपता को छोड़ता नहीं, अनेक रूपता को प्राप्त होता नहीं। ये 3 बिंदु याद कर लो इस वस्तु के संबंध में। द्रव्य स्वभाव की ऐसी व्याख्या जिनेन्द्र परमात्मा ने कही है, बताई है। देखो, भगवान आत्मा में पर का त्याग और पर का ग्रहण, इससे आत्मा शून्य है। पर का त्याग क्या? पर का तो अभाव है, त्रिकाल, उसमें त्याग क्या करना? परंतु तुझ में राग द्वेष और मिथ्या श्रद्धा होती है, उसका त्याग करना, ये पर्याय की बात है। पर्याय में ही तो होगा त्याग, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? ऐसा मार्ग है भाई। आगे देखो, अब यहां से व्याख्या आती है। एक व्याख्या तो ये हुई क्या कि पर के राग रूपता का मोह जाल को सर्वथा त्याग करके स्वभाव का अंगीकार करना, एक व्याख्या इस बात की आई। अब दूसरी व्याख्या आती है शुद्धात्मा की भावना रूप तपस्चरण। अब इसकी व्याख्या, और तीसरी व्याख्या आएगी कि मुनिराज को जिनके देह मात्र परिग्रह है, उनको आहार नीरस रूपता से लेना चाहिए। ये तीसरी बात आएगी। फिर उसके लिए एक और गाथा आएगी, 111/2। वो क्या? प्रक्षेपक गाथा है। 111 के भाव को और विशेष खुलासा करने एक और गाथा अन्य स्थल से लाकर यहां रखी। ऐसी 3 गाथाएं यहां और इसी संदर्भ से आएंगी। देखो, अभी अपन पढ़ते हैं पेज नंबर 411। शुद्धात्मा की भावना रूप जो तपस्चरण, भाषा देखो, तपस्चरण है ना, तपसह निर्जरा आता है ना, तप से निर्जरा होती है। निर्जरा मोक्ष मार्ग है, वो कर्मों का खिरना होता है, वो तो निमित्त की कहानी है। निर्जरा का वास्तविक स्वरूप है शुद्धता की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि। तप सा निर्जरा, तप से क्या होता है? शुद्धि की वृद्धि होती है, और वृद्धि होने से क्या होती है? पूर्णता होती है। वृद्धि से क्या होगा? पूर्णता होगी। तो अब देखो, शुद्धात्मा की भावना रूप जो तपस्चरण, तो कहते हैं कि तपस्चरण किसको है? कि मुनि राजों को। तो मुनिपना किसे कहते हैं? तपस्या आती है ना, तपस्या, दीक्षा कल्याणक, तो उसे तप कल्याणक भी कहते हैं। दीक्षा कल्याणक होता है ना, तो उसे तप कल्याणक भी कहते हैं। तप कल्याणक कहो, दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक कहते हैं। तो तपस्या किसे कहते हैं? दीक्षा कल्याणक कहो या कि तप कल्याणक कहो, तो तप कल्याणक, तो तप क्या होता है ये समझना पड़ेगा ना। तो वो यहां पर आचार्य परमात्मा समझाते हैं, गुरुदेव खुलासा करते हैं। देखो, शुद्धात्मा की भावना रूप तपस्चरण, इसी शब्द को ऐसे पढ़ो, शुद्धात्मा की, निज शुद्धात्मा की एकाग्रता रूप तपस्चरण। भावना का अर्थ स्वरूप एकाग्रता है। कोई पंच महाव्रत पालना, वह कोई मुनिपना नहीं है। मुनिपना भगवान उसे कहते हैं कि शुद्धात्मा की भावना रूप तपस्चरण मुनिपना। शुद्धात्मा की एकाग्रता का परिणमन, एकाग्रता की क्रिया, इसका नाम तपस्चरण है, और तपस्चरण का नाम मुनिपना है। इसलिए निर्जरा, तपस्चरण और मुनिपना एकार्थवाची है। सब चीज न्याय से है पूरी की पूरी। निर्जरा तत्व मुनिराज कहो कि निर्जरा कहो, एक ही बात है। निर्जरा कहो कि तप कहो, तब कहो कि शुद्धता की वृद्धि कहो, एक ही बात है। शुद्धात्मा की भावना रूप तपस्चरण मुनिपना, बात बात में अंतर है जगत की मान्यता से। जगत किसे मुनिपना मान रहा है?
कि जगत बाह्य के नग्नपने को और 5 महाव्रत संबंधी 28 मूल गुण आदि के पालन को मुनिपना मान रहा है। और मुनिराज स्वयं कहते हैं कि ये मुनिपना है नहीं। कौन से मुनिराज कहते हैं? कि जो मुनिराज तपश्चरण में की क्रिया में युक्त हैं, जो अपने आत्मा की साधना में प्रवृत्त हैं, वे मुनिराज 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता में प्रचुर स्वय संवेदन वाले मुनिराज कहते हैं कि हमारी परिणति में जो 5 महाव्रत 28 मूल गुण का विकल्प उठ आता है, ये मुनिपना नहीं है। अरे 158 गाथा पंचास्तिकाय जो अपनी कल रात को चल रही थी, उसमें तो कहा ये चारित्र ही नहीं है, चारित्र नहीं है। कौन सा? भावलिंगी मुनिराज के 5 महाव्रत 28 मूल गुण की विकल्प रूप वृत्ति ये चारित्र नहीं है, ऐसा मुनिराज कहते हैं। अरे साहब, द्रव्यलिंगी को नहीं होगा, भावलिंगी मुनिराजों को तो मानो कि ना। भावलिंगी मुनिराज कहते हैं कि शुद्धात्मा की एकाग्रता रूप जो तपश्चरण है वो मुनिपना है, और 5 महाव्रत है वो मुनिपना है ही नहीं। पर चारित्र है, अचारित्र है, चारित्र ही नहीं है। बहुत सुंदर गाथाएं हैं, वो अभी चलता है विषय पंचास्तिकाय में। मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका अधिकार 154 गाथा से 173 गाथा तक वो अधिकार है। और जैसे जैसे उसकी स्वाध्याय करते जाते हैं तो लगता है कि ये वाली बात और कहीं इस रीति से है ही नहीं जो वहां आई। तो जिसको लाभ लेना हो तो शाम को 8 बजे से 9 बजे तक अपना वो विषय चलता है, तो उसका लाभ लेना चाहो तो ले सकते हैं, वो नहीं लेना चाहो तो यहाँ तो ले ही भैया, इसे भी क्यों छोड़ना। देखो, बात बात में अंतर है जगत की मान्यता से। 414 नंबर पेज पे देखते हैं। देखो, इसी व्याख्या को थोड़ा और स्पष्ट होती है। मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब बोलो कौन को नहीं मालूम ये वाली बात? किसको नहीं मालूम? सबको मालूम है। अच्छा, तो फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, मालूम ये करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? कि शुद्धात्मा की भावना, एक शब्द लिखा, शुद्धात्मा की भावना, इसको ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा। वहां भी एक वचन है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी है। 3 शब्द हैं, वाचक 3 हैं, एक भाव है, क्या? शुद्धात्मा की भावना, वह मोक्ष मार्ग है। 3 लोक का नाथ सत चिद आनंद, कल व्याख्या हो गई इस शब्द की, सत चित आनंद। सत नाम अपने ज्ञान दर्शन अस्तित्व स्वरूप, चित नाम ज्ञान दर्शन वाला, आनंद स्वरूपी यह आत्मा, सत चिद आनंद। फिर क्या लिखा? प्रभु पूर्णम इदम। एक तो प्रभु कहा इसे। प्रभु कौन है? प्रभु के दरबार में आए तो प्रभु ने कहा कि तू प्रभु है। तो हमने प्रभु से कहा कि नहीं नहीं प्रभु, आप प्रभु हो। तो उन्होंने कहा नहीं, तू स्वीकार कर कि तू स्वयं प्रभु है, तब तुझे यह ज्ञात होगा कि मैं प्रभु हूं। वे प्रभु कहते हैं। देखो, 3 लोक का नाथ कौन? अरे वे ही हैं साहब, अरिहंत भगवान। अरे अरिहंत भगवान ने तो पर्याय में प्रकट कर लिया है, पर ये तो त्रिकाल
ऐसे का ऐसा 3 लोक का नाथ सच्चिदानंद पूर्ण प्रभु पूर्णम इदम, पूर्ण पूर्ण इदम, पूर्ण स्वभाव से भरपूर भगवान। कब? कब? अभी। सदैव निगोद में रहा तब भी प्रभु पूर्णम इदम, अभी है तो भी प्रभु पूर्णम इदम। मंदिर में बैठा है प्रभु पूर्णम इदम, दुकान पर बैठा है प्रभु पूर्णम इदम। बोलो, उसकी भावना, ऐसे परमात्म स्वभाव की भावना, उसका नाम मोक्ष का मार्ग, उसका नाम शुद्ध उपयोग, उसका नाम तपश्चरण, उसका नाम मुनिपना, उसका नाम निर्जरा, उसका नाम मोक्ष मार्ग, उसका नाम तपश्चरण है। आई तपश्चरण की व्याख्या, और देखो 415 पेज। हाँ, अब विषय आगे आया। देखो, उसका साधक जो शरीर, कौन का साधक? तपश्चरण का। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखना क्या कहना चाहते। तपश्चरण क्या सिद्ध हुआ? पहला नंबर का पॉइंट याद करो जो अपने आज की स्वाध्याय में आया कि पर द्रव्यों के प्रति राग द्वेष का जो मोह जाल है उसका सर्वथा त्याग करके अपने शुद्धात्म स्वभाव को अंगीकार करना। और फिर क्या करना कि ऐसे शुद्धात्मा की भावना रूप तपश्चरण। तो तपश्चरण की व्याख्या भी अपन ने देखी कि यह 3 लोक का नाथ प्रभु पूर्ण इदम, इसकी एकाग्रता यही तपश्चरण है। आ गई बात। अब उस तपश्चरण का साधक शरीर, ये क्या बात हो गई साहब? अभी तो आपने शरीर आदि तो दूर रखो और उसके प्रति के राग का भी सर्वथा त्याग करके एक शुद्धात्मा को अंगीकार करना और उस शुद्धात्मा की एकाग्रता में ही परिणमन करना, इसका नाम तपश्चरण कहा। अब तपश्चरण का साधक शरीर कहना तो कि सुनो, यह निमित्त रूप से कहते हैं, निमित्त रूप से कहते हैं, क्योंकि अभी साधक दशा में शुद्धात्मा कहाँ रहा है कि इस शरीर रूपी देवालय में यह 3 लोक का नाथ देव बस रहा है इस शरीर में। तो ये शरीर को जब तक चलेगा तो शुद्धात्मा की एकाग्रता का और आराधना का कार्य चलेगा, ऐसा निमित्त नैमित्तिक रूप से समझना। देखो अभी कितनी बात आ गई इसमें। शरीर के होने से आत्मा की साधना चलती है, ये बात नहीं कह रहे, ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। जरासे में गड़बड़ हो जाती है। शरीर के रहने बने रहने से आत्मा की साधना होती है, ये बात नहीं कही जा रही। आत्मा की साधना अपने स्वयं उपादान से, उपादान की स्वयं सहज शक्ति से होती है। उस समय निमित्त रूप से शरीर का संयोग होता है, तो संयोग में रहे निमित्त रूप शरीर के को बनाए रखने के प्रति यह इतना उपदेश कहा गया है। इससे शुद्धात्मा की भावना एकाग्रता होती है, ऐसी मिथ्या भ्रांति मत पाल लेना। लेकिन जो शुद्धात्मा के आराधक हैं, अपने स्वयं उपादान वस्तु की सहज शक्ति से स्वरूप की एकाग्रता वाला जो स्वयं परिणाम है, वह परिणाम हो रहा है तब निमित्त रूपता से संयोग में शरीर है, इतना जानना। इतनी बात। यह शरीर निमित्त है ना, तो जो शरीर को यहां निमित्त कहा, उसकी स्थिति के लिए
इस शरीर की स्थिति के लिए अन्न जलादिक लिए जाते हैं। आहार पानी लेना पड़ता है भाषा है ना, आहार पानी लिया जाता है, तो भी विशेष राग ना करना, है ना। ये शरीर की स्थिति के लिए आहार पानी अन्न जलादिक लिए जाते हैं, उसमें विशेष राग ना करना। उसके संदर्भ में गाथा आने वाली है, इसलिए ज्यादा खुलासा नहीं करके आप समझ गए। विशेष राग नहीं करना माने उसमें बहुत स्वाद आदि की अभिलाषा न रखना। मात्र शरीर को निभाने जितना आहार पानी ले, परंतु आहार लेने में वृद्धि नहीं करना। गुरुदेव ने उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, देखो। राग रहित, पेज बता देता हूं, 416, राग रहित नीरस आहार लेना चाहिए। नीरस, रस नहीं उसमें कुछ, जो मिला वह ले लेना। गाड़ा होता ना, गाड़ा माने बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी को चलने के लिए ऊंगन चाहिए। बैलगाड़ी में एक एक्सल होता है लोहे का, उसमें 2 पहिए लगे रहते हैं, और पहिए में चूं चपाड़ ना करें और उस पगडंडी पर दौड़ते रहें, तो तेल का ऊंगन डालते हैं वहाँ, डालते हैं ना। अपन ने सबने देखा है, नए बच्चों ने भले नहीं देखा होगा, लेकिन अपने उम्र वालों ने तो देखा ही देखा होगा, ऊंगन डालते हैं ना उसमें। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऊंगन जैसे डाला जाता है गाड़ी चलाने के लिए ना, वो पहिए की रमत के लिए ऊंगन डाला जाता है, ऐसे ये शरीर गाड़ी चलाने के लिए। फिर दृष्टांत ले लिया, शरीर बोलकर फिर दृष्टांत ले लिया। गाड़ी चलाने के लिए ऊंगन माने चिकनाई थोड़ी वहां पर देते हैं। मैंने अपने यहाँ जो मैंने देखा है, तो वो जला हुआ मोबिल ऑयल उसमें थोड़ा सा जो व्यर्थ का होता है वो थोड़ा सा डाल देते हैं, इतना ही है ना। पर ऊंगन में कोई बर्फी डालता है क्या? मैसूर पाक डालता है क्या? अरे हमारी गाड़ी तो भैया हमारे दादाजी देके गए हैं, वर्षों पुरानी गाड़ी है, हमारे परिवार की शान है, हम तो इसमें मैसूर पाक डालते हैं, सवेरे सवेरे 2-3 जलेबी डालते हैं। ऐसा करें क्या? तो दृष्टांत पे से समझ लेना बात। तेल जितना ईंधन डाले, ईंधन माना ऊंगन, उसी प्रकार ईंधन इसलिए शब्द लिया, शरीर की बात कहना, तो इसी प्रकार शरीर को निभाने के लिए संतों को विशेष राग किए बिना, विशेष माने एक्स्ट्रा राग, इतना राग तो है, आहार लेने संबंधी राग तो है, पर उसमें और विशेषता न करना कि खीर के मैसूर पाक के गुलाब जामुन जो भी होता हो, विशेष राग किए बिना आहार लेना। इतना मुनिराज के संदर्भ से ये कहा। अब देखो 111 में प्रक्षेपक गाथा माने इसी विषय को और स्पष्ट करने यहाँ कुछ गाथाएं और ली गई हैं। देखो अपन पढ़ते हैं। काऊणग्रूपम दीवसम दड्ड मडय सारिच्छम अहिल शशि किमणा लज्जसि भिक्काय भोयणम मिठम। देखो जरा इसकी हिंदी पढ़ोगे तो आपको इसका लगेगा कितना गहरा भाव यहाँ कहना चाहते हैं। दग्ध मृतक सम नग्न रूप धारण करके भी हे योगी, किंतु मिष्ट भोजन को चाहे क्या लज्जा न तुझे आती। क्या कहा है इसमें? कहा ऊपर स्थल संख्या के सिवाय। अभी तो स्थल संख्या में 111 गाथा आई थी, फिर 112 का विषय आगे आएगा। बीच में प्रक्षेपक रूप से यहाँ 3 गाथाएं और ली गई हैं, तो उसके द्वारा आहार के मोह का निवारण करते हैं। मोह का अर्थ बिल्कुल ध्यान से समझना।
पर में सावधानी का भाव, बहुत सीधा सच्चा अर्थ है ना। आहार का मोह निवारण माने आहार के प्रति सावधानी के भाव का निवारण करते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो क्या कहते हैं, भयानक देह के मेल से युक्त। मुनिराज की बात है भैया। मुनिराज को तो स्नान होता है, क्योंकि शरीर के प्रति उन्हें कोई श्रृंगार का और किसी प्रकार का ममत्व भाव नहीं होता है। तो मेल से युक्त, देखो भयानक देह के, भीवत्सम शब्द लिखा है गाथाकार, गाथा सूत्रकर्ता आचार्य ने, भीवत्सम, भयानक देह के मेल से युक्त। फिर देखो शब्द, दग्ध मृतक सदृशम, जले हुए मुर्दे के समान रूप रहित, ऐसे नग्न रूप, वस्त्र रहित नग्न रूप को धारण करके, हे साधु। साधु का रूप ऐसा है ना, कैसा होता है? क्योंकि उन्हें शरीर के प्रति ममत्व नहीं है, श्रृंगार का राग नहीं है, वस्त्रादि का राग बिल्कुल छूट चुका है। तो नग्नता है, बाह्य में नग्नता है, शरीर स्नान आदि का उनको यानी स्नान का भाव नहीं है, ऐसे समझो, ठीक है। तो अब क्या स्थिति होगी शरीर की? और भोजन भी कितना है कि भोजन भी अल्प है शरीर की स्थिति रखने हेतु का, इतना है ना। तो देखो, इसलिए ये पूरी बात को यहां कहा, भयानक देह के मेल से युक्त, जले हुए मुर्दे के समान, रूप रहित, कोई उसमें सुंदरता नहीं दिखाई दे रही, रूप रहित, ऐसे वस्त्र रहित नग्न रूप को धारण करके, हे साधु, तू पर के घर भिक्षा को भ्रमता हुआ, उस भिक्षा में स्वाद युक्त आहार की इच्छा करता है, तो तू क्यों नहीं शर्माता? ये बड़ा आश्चर्य है, लज्जा क्यों नहीं आती? पर के घर भिक्षा को भ्रमता हुआ, देखो भिक्षा का यहां अर्थ समझ लेना, वो वाली भिक्षा मत समझ लेना तो पात्र लेकर निकलने वाली भिक्षा की बात नहीं हो रही। आहार के विकल्प को लेकर, पात्र लेकर नहीं, पात्र रखे वो उसका नाम तो मुनि नहीं, उसकी यहां बात नहीं। पात्र लेकर नहीं, विकल्प लेकर और विधि लेकर, जैसा कि जनागम में उल्लेख है। तो विकल्प लेकर, आहार के विकल्प को लेकर निकले हैं। तो भिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। और वहां क्या होता है कि श्रावक ने अपने लिए शुद्ध आहार बनाया है। श्रावक कौन है? 2 कषाय चौकड़ी की स्थिरता वाला देशव्रती श्रावक। उसने अपने लिए आहार तैयार किया है और अंतरंग में भावना है कि कोई मुनिराज यदि यहाँ हो तो यदि वो यहाँ से निकले तो उनका आहार हो जाए, फिर मैं आहार करूं। इसको श्रावक का अतिथि समविभाग व्रत कहते हैं, ठीक है। अब श्रावक को भावना है कि मुनिराज का आहार हो जाए। बनाया किसके लिए है? स्वयं के लिए बनाया है। और मुनिराज आहार करने के विकल्प को और कोई अटपटी विधि लेकर, क्योंकि विकल्प आया है तो आहार लेना प्राथमिकता नहीं है, विकल्प तोड़ना प्राथमिकता है। आहार का विकल्प आया है तो निकले हैं, पर आहार लेना उनकी प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता उस विकल्प को तोड़कर फिर अपनी शुद्ध आत्मा की एकाग्रता करेंगे, ये विकल्प टूट जाए तो, ऐसी बात है, ठीक है। तो उस समय भी हालांकि शुद्ध आत्मा का आलंबन तो और शुद्ध उपयोग तो चलता ही रहता है। तो ये शब्द आए ना, पर के घर भिक्षा को भ्रमता हुआ, उसका बराबर अर्थ समझना। वे निकले हैं आहार का विकल्प लेकर, और श्रावक घर के बाहर खड़ा है मुनिराज के इंतजार में। ये दृश्य होता है, ठीक है। उस भिक्षा में अब मुनिराज वहां स्वाद युक्त आहार की इच्छा करें तो कहते हैं तुम्हें लज्जा नहीं आती? ऐसा कहा। देखो ये बड़ा आश्चर्य है। इसकी टीका पढ़ते हैं।
हैं 5-7 मिनट अपने पास। 418 पेज, बहुत सरल है, तो पढ़ते जाएंगे तो भी आपको स्पष्ट होता जाएगा। पराये घर भिक्षा को जाते मिष्ट आहार की इच्छा धारण करता है, सो तुझे लाज नहीं आती क्या? यहां से शुरू किया भावार्थ। इसलिए आहार का राग छोड़ और अल्प और नीरस आहार उत्तम कुली श्रावक के घर साधु को लेना योग्य है। आहार का राग छोड़, है ना, आहार का माने इष्ट आहार का, पुष्ट आहार का राग छोड़कर अल्प और नीरस आहार उत्तम कुली श्रावक के घर साधु को लेना योग्य है। आगे, मुनि को राग भाव रहित आहार लेना चाहिए, यानी विशेष राग नहीं रखना चाहिए। स्वादिष्ट सुंदर आहार का राग करना योग्य नहीं है, और श्रावक को भी यही उचित है कि भक्ति भाव से मुनि को निर्दोष आहार दे, जिसमें उनके इस शुभ भाव को दोष न लगे। मुनिराज को जो आहार का विकल्प है वो शुभ भाव है, समझ गए? और श्रावक को आहार देने का विकल्प है वो शुभ भाव है, और उसी में से जब श्रावक खुद आहार करे सो अशुभ भाव है। ऐसा है। ये आहार संबंधी विकल्प सिर्फ मुनिराज को ही शुभ है। ख्याल में आ गई बात? अब श्रावक की भी ड्यूटी क्या समझो। श्रावक को भी यही उचित है कि भक्ति भाव से मुनि को निर्दोष आहार दे। भक्ति भाव समझ गए? भक्ति भाव के अंदर सब बात समझ आती है। हाँ, भक्ति भाव का अर्थ समझना हो तो बहुत सरल सी बात है। अपना कोई प्रिय मित्र अपने घर आया हो तो अपन उसे भोजन आदि परोसते हैं, तो उसमें यह मानकर परोसते हैं कि अपने लिए बचे कि ना बचे, इनको अच्छा प्रॉपर तरीके से इनका आहार हुए, ऐसा बस इसमें सब लगा लेना। उसमें यदि आगम से जाओगे तो नवदा भक्ति आ गई, पूरी बात आ जाती है, नवदा भक्ति पूर्वक। तो भक्ति भाव से मुनि को निर्दोष आहार दे, जिसमें शुभ का दोष न लगे। मुनिराज को जो शुभ भाव है उसमें ऐसा दोष न लग जाए कि उनको वह अशुभ का दोष खड़ा हो जाए। ये श्रावक की ड्यूटी है ना। श्रावक ने अब कह देते हैं, नहीं भी कहेंगे तो चलेगा, पर अब वो आ गया विकल्प तो कह देते हैं। श्रावक ने आहार बनाया मुनिराज के लिए, ठीक है, तो वह दोष रूप आहार हो गया, निर्दोष नहीं है, शुद्ध नहीं है। वो भले वो कुएं का पानी है, अटपेरा घी है, अभी हाल का पिसा हुआ आटा मसाला जो कुछ भी है वो सब अभी का है, तो भी वो दोषपूर्ण है आहार। अब वो श्रावक आकर के ये कहे कि तिष्ठो तिष्ठो, है ना, अत्रो अत्रो, आहार जल शुद्ध है, तो ये तो वो श्रावक ने गच्चा मार दिया, समझना। तो इसमें क्या है कि तुमने मुनिराज को दोष खड़ा कर दिया। बहुत गंभीर है वो तो बातें, पर अभी अपन समझते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। आहार के समय ही आहार में मिली हुई निर्दोष औषधि दे। यदि मुनिराज को किसी प्रकार का रोगादिक है तो और श्रावक को जानकारी है और वे मुनिराज उसके घर आए हैं, तो उसमें आहार में ही कुछ औषधि मिलाकर दे सकता है। शास्त्रदान करे, मुनियों का भय दूर करे, उपसरण निवारण करे, ये श्रावक के कर्तव्य हो गए। यही गृहस्थ को योग्य है। फिर आगे, जिस गृहस्थ ने यति को आहार दिया उसने तपस्शरण दिया, उसने मुनिराज को तपस्शरण दिया है, कोई अपेक्षा कहते हैं मोक्ष दिया है। देखो, क्योंकि संयम का साधन शरीर है, निमित्त से भैया ध्यान रखना, यहां से गड़बड़ हो जाती है जरा सी एक लाइन पढ़ने में।
अरे हमने पढ़ा है, लिखा है, परमाणु प्रकाश की 111 के बटा 2 वाली प्रक्षेपक गाथा की टीका में लिखा है संयम का साधन शरीर है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है। आप कैसे कहते हो कि शरीर से धर्म नहीं होता? हमने तो पढ़ा है। अरे तुमने पढ़ा है, निमित्त से कहा है भाई साहब, ध्यान रखना है। शरीर की स्थिति अन्न जल से है, ये भी निमित्त है। शरीर, संयम का साधन शरीर है, ये निमित्त से कथनी करी, निमित्त से कहा। शरीर की स्थिति अन्न जल से है, ये भी निमित्त से बात है। आहार के ग्रहण करने से तपस्या की बढ़वारी होती है, निमित्त से बात है। इसलिए आहार का दान तप का दान है, निमित्त से बात है। ये मैंने जानबूझ के बिलू कर रखा है। ये सब निमित्त के कथन है पूरे के पूरे। ख्याल में आई आपकी बात? आहार का दान तप का दान कैसे हो गया? कि आहार का दान इसलिए तप का दान है कि मुनिराज को आहार का विकल्प आया, और जो कोई भी सामान्य आहार श्रावक ने उनको दिया, आहार दान किया, आहार दान दिया, तो वो अब मुनिराज को ये शरीर की थोड़ी स्थिति रहेगी तो उनके तपस्चरण आत्मस्वरूप की साधना चलेगी। और यहाँ ये मान के नहीं चल रहे कि उनको मोक्ष नहीं होगा। यहाँ तो ये मान के चलते हैं कि मुनिराज जो तपस्चरण रूप वृत्ति प्रवृत्ति में स्वरूप की आराधना में लगे हैं, वे पूर्णता को प्राप्त करते हैं। ये वाली बात रख कर के बात है। यह तप संयम शुद्धात्मा की भावना रूप है, और ये अंतर बाह्य 12 प्रकार का तप शुद्धात्मा की अनुभूति का साधक है। ये सब बात निमित्त से, बाहर का अंतर बाह्य 12 प्रकार का तप कहा ना, जो वो निमित्त से शुद्धात्मा की अनुभूति का साधक है। तप संयम का साधन दिगंबर का शरीर है। इसलिए आहार के देने वाले ने यति के देह की रक्षा की, और आहार के देने वाले ने शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप मोक्ष दिया यति को। क्योंकि मोक्ष का साधन मुनिव्रत है। मुनिव्रत समझ गए? स्वरूप की आराधना, और स्वरूप की आराधना रूपी मुनिव्रत का साधन शरीर है। शरीर का साधन आहार है। इस प्रकार अनेक गुणों को उत्पन्न करने वाला। लो, कौन से गुण उत्पन्न किए आहार ने? है ना, पुष्टता दी, चमक दी। ये थोड़ी बात के चल रही है बहुत गुणों को देने वाला आहार। बहुत गुणों को देने वाला माने आहार से शरीर की स्थिति टिकती है, शरीर की स्थिति से अंतरंग स्वरूप की साधना वर्तती है, स्वरूप की साधना से मोक्ष रूपी पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वो श्रावक के द्वारा दिया गया आहार दान अनेक गुणों को देने वाला है। ये अर्थ है इसका। अनेक गुणों को उत्पन्न करने वाला आहार आदि 4 प्रकार का दान उसको श्रावक भक्ति से देता है, तो भी निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के आराधक योगीश्वर महातपोधन आहार को ग्रहण करते हुए भी राग नहीं करते हैं। विशेष उसमें अनुराग नहीं करते हैं। ऐसा होता, ऐसा भी भाव नहीं आता। कभी कदाचित बेस्वाद भी होता है, तो भी वे बिना अतिरिक्त राग को उपजाए तो राग नहीं करते। उसको ऐसे कहने में आता है, राग द्वेष मोहादि भाव, मोहादि परिणाम निज भाव के शत्रु हैं। ये अपने लिए आ गई बात सीधी सीधी। क्योंकि जब आचार्य भगवान सूत्र कहते हैं, टीकाकार मुनिराज जब उसकी टीका करके खुलासा करते हैं, तो फिर उसमें प्रसाद देते हैं। किसको? सुनने वाले को, पाठक को, श्रोता को प्रसाद देते हैं कि भैया आज का प्रसाद तो लेते जाओ। अपने यहाँ तो रिवाज नहीं है ना वो कुछ बांटने का, वहाँ चलता है।
सत्यनारायण की कथा हुई, अब प्रसाद बटेगा। यहाँ रोज प्रसाद बटता है, लेकिन वो नहीं बटता जो हाथ में लेना पड़े। यहाँ तो वो बटता है जो आप चित्त में धारण करके विकल्पात्मक भाव भाषण में लेके जाओ। तो बोलो आज का प्रसाद क्या? कि राग द्वेष मोहादि परिणाम निज भाव के शत्रु हैं, यह सारांश हुआ। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष चर्चा आगे की साथ।